हाँ जी बच्चों, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें बहुत सारी बातें सिखा के जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। जब भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालने हो, कोई रेडियस निकालनी हो, कोई हाइट निकालनी हो, तो बस आप समझ के चलिए कि यू आर लुकिंग फॉर अ वेरिएबल, और वेरिएबल निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जितना पड़ा है सारा उठा के उधर ले जाओ और काट पीट के आंसर निकाल दो। ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो एक इन्वर्टेड कोन की वेसल है। कोन का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोन हम जनरली दूसरी तरह से बनाते हैं। इन्वर्टेड कोन का मतलब ताकि ये कुछ सब्सटेंस, कुछ लिक्विड होल्ड कर पाए। whose height is 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter। तो हाइट है हमारे पास 8 और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ता, एक बार पढ़ता हूं, डायग्राम बनाता हूं, जो कुछ गिवन है उसको डायग्राम के ऊपर लिख लेता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन के ऊपर बार बार ना जाना पड़े। तो यहां तक हमारा काम हो गया। अब हमें आगे क्या चाहिए। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम का मतलब कई बार क्वेश्चन आता है कि कोन के अंदर कुछ पानी है। इट इज नॉट फिल्ड, अप टू सम एक्सटेंट द वाटर हैड बीन फिल्ड। हाफ फिल्ड है या थोड़ा सा ज्यादा, उसके अंदर अगर आप कुछ डालते हैं तो पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा। आपको पूछा जाएगा कि पानी कितना राइज करा है। एक तो ये तरह का क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब यहां पे देखेंगे तो वाटर से इट हैड बीन फिल्ड अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब ऊपरी किनारे तक। इसको भर दिया। भरने के बाद लेड शॉट्स, each of which is a sphere of radius this centimeter had been dropped into the vessel। तो कुछ लेड शॉट्स हैं, उनको वेसल में गिरा दिया। अब वेसल पूरी भरी हुई है पानी से। अंडरस्टूड है, जब कुछ गिराएंगे उसमें से तो पानी बाहर जाएगा। तो पानी कितना बाहर जाएगा, इसके लिए आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्लोटेशन चैप्टर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। उसमें क्या था कि अगर आप किसी भी कंटेनर में कोई आपने लिक्विड डाला हुआ है, अगर आप उसमें कोई सॉलिड सबमर्ज करते हैं, जैसे आपके पास ऐसी चीज है, कोई हार्ड सॉलिड आपने डुबो दिया, मेटल डुबो दी उसमें, तो उससे क्या होगा, पानी या तो राइज करेगा, अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो पानी बाहर निकलेगा। तो पानी कितना बाहर निकलेगा, जितनी जगह, जितना वॉल्यूम का आपने सब्सटेंस अंदर डाला है उतने ही वॉल्यूम का पानी जो है बाहर निकलेगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहां पे ध्यान से समझिए। तो सफेयर हम पहले ले लेते हैं और उसकी आर गिवन है हमें 0.5 सेंटीमीटर। ये जो लेड शॉट्स होते हैं, इसका मतलब आप याद रखिएगा, हर बार सफेयर नहीं लिखा होता। लेड शॉट का मतलब आपको क्या लेना है, मेटल सफेयर्स। तो जब ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और जब आपने इसमें कुछ सफेयर्स, कुछ लेड शॉट्स डाले सेम साइज के, तो पानी बाहर आया। पानी कितना बाहर आया, 1/4 किसका, ऑफ द कोन। तो 1/4 पानी बाहर आया। इसका मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन जो बाहर गिरा है वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लेड शॉट्स विच हैव बीन सबमर्ज्ड। तो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, लेट अस सी। तो यहां पे सबसे पहले जो हमारे पास कोन है, कोन की आर है 5 सेंटीमीटर और एच गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जो शॉट्स हैं आप लेड शॉट्स लिख लीजिए, उसकी आर गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। इसका फायदा ये होता है कि अगर चीजें मेरे पास लिखी हो, मुझे बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। अब स्टेटमेंट क्या देंगे हम, रीजनिंग, सिंस लेड शॉट्स हैव बीन ड्रॉप्ड, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हैव बीन ड्रॉप्ड इनटू द vessel, therefore volume of water displaced is equals to volume of n shots। तो कितना पानी बाहर आया, जितना हमने उसमें सॉलिड्स जो शॉट्स हैं वो डाले, उतना ही पानी इक्वल टू वॉल्यूम का बाहर आया, और वो वॉल्यूम है कितना, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ये कितना था, 1/4। तो यहां पे हम अपना 1/4 डालते हैं, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 और ये 1। अब ये किसके इक्वल आएगा, n शॉट्स के इक्वल। तो n इंटू एक शॉट का वॉल्यूम क्योंकि सफेयर है वो होगा πr 4/3 πr क्यूब।
यहाँ पे मैंने R1 R2 और H1 यूज किए हैं। उसका पर्पस क्या है, अगर आपने सेम R यहाँ पे रख दी, कोई वेरिएबल साथ में नहीं दिया, तो R के साथ आप R कैंसिल आउट कर दोगे, जबकि कैंसिल होने के लिए नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों की रेडियस डिफरेंट है, इसलिए आपको भी R1 R2 के साथ करना है। अगर R1 R2 लिखना मुश्किल लगता है तो आप स्मॉल r और कैपिटल R के साथ कर लीजिए, एक्स वाई लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, पर अलग अलग लिखिए। ओके, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, यहां पे गलती क्या होगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना। इक्वेशन है, सारे यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पाई के साथ पाई कैंसिल हुआ, यहां पे 3 है डिनोमिनेटर में, यहां भी 3 है डिनोमिनेटर में, कट जाएगा, क्योंकि 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो भी तो कटना ही है ना, डायरेक्ट कट कर सकते हैं। और कुछ जाता है यहाँ पे, आई होप नहीं, और नहीं जाता, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी हमारे पास, 1/4, औखा काम, पाए हमने कट कर दिया, आर कितना जी कोण का 5, r², h है 8, n 4/3 इंटू R2 का क्यूब, सफ़ेयर का क्यूब, तो 0.5 उसकी रेडियस है। सो 1/4, यहाँ पे ये छोटी सी कैलकुलेशन ही है, खैर इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। सो 5 इंटू 5 इंटू 2, n इंटू, ये 3 कैंसिल आउट हो गया था, ओके, तो n इंटू 4, 0.5 है 1/2 का क्यूब। तो बस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 है, 4 के साथ 4 कैंसिल हुआ, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, n कितना आया 100। तो देयरफॉर वी कैन से 100 lead shots have been dropped। तो इस तरह से 100 lead shot जो हैं वो हमने अपने वेसल में डाले और उसका 1/4 के इक्वल पानी बाहर आ गया। एंड इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम, ये डिपेंड करता है कि आपके लेड शॉट की रेडियस कितनी है या कोन का साइज कितना है, डिपेंड करता है कितना पानी आएगा। आई होप यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।